प्रिय मित्रों, आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। इस वीडियो के अंदर हम अपने ही सब्सक्राइबर के प्रश्न का उत्तर देंगे और उनका प्रश्न इस प्रकार से है कि क्या यीशु मसीह का मरना ज़रूरी था? क्या उनका क्रूस पर अपना जान देना ज़रूरी था ताकि मनुष्य जाति उद्धार को प्राप्त कर सके, या फिर ऐसा कोई और दूसरा रास्ता था कि यीशु मसीह को मरना भी ना पड़े और मनुष्य जाति उद्धार को प्राप्त कर ले? वैसे तो परमेश्वर के लिए सारे कार्य संभव है। परमेश्वर चाहता तो वो कोई दूसरा मार्ग भी मनुष्य के लिए निकाल सकता था ताकि मनुष्य जाति उद्धार को प्राप्त कर सके। लेकिन परमेश्वर की एक ये योजना थी कि उसका पुत्र इस संसार में आएगा और वो पूरी मनुष्य जाति के लिए अपनी जान देगा, क्योंकि इस संसार के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पवित्र हो, जिसके अंदर कोई भी पाप ना हो, जो निष्कलंक हो। परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं कि जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर ने उसी समय एक भविष्यवाणी की थी, और उस भविष्यवाणी में इस प्रकार से कहा था। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसके 15 पद में इस प्रकार से लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो इस भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर ने इस बात की घोषणा पहले से ही कर दी थी कि वो इस संसार में अपने पुत्र को भेजेगा और वो पुत्र स्त्री से उत्पन्न होगा, और शैतान जो है उसके वंश से उसका बैर होगा, और वो शैतान उसकी एड़ी को डसेगा और वो उसके फन को कुचलेगा। और शैतान ने उसको पीड़ा देने के द्वारा, दुख देने के द्वारा उसकी एड़ी को डसा। तो कहने का मतलब यह है कि यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार संभव है, क्योंकि इस दुनिया का कोई भी मनुष्य उद्धार नहीं दे सकता। और यदि हम प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसके 12 पद में पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। इस पूरे संसार के अंदर ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो पाप रहित है, क्योंकि आदम के पाप के कारण पूरी मनुष्य जाति पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई थी। और कहीं ना कहीं पाप मनुष्य के जीवन में आज भी पाया जाता है। मनुष्य जानकर या अनजाने में पाप कर देता है, और उस पाप के कारण मनुष्य उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता। उस पाप के कारण कोई भी मनुष्य इस संसार के अंदर परफेक्ट नहीं है, सिद्ध नहीं है, जिसके जान देने के द्वारा पूरी मनुष्य जाति उद्धार को प्राप्त कर सके। जो मरियम से पैदा हुआ और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मरियम गर्भवती हुई और उसके द्वारा उसने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया। तो कहने का मतलब यह है कि यीशु मसीह एक ऐसा मनुष्य होकर इस संसार में आया जिसके अंदर ना तो कोई पाप था, ना उसने कभी अपने जीवन में पाप किया। वो पूरी तरह से निष्कलंक था और सिद्ध बलिदान था जिसने क्रूस पर अपनी जान दी। वरना इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो पाप रहित है। इसलिए यीशु मसीह का क्रूस पर जान देना पूरी मनुष्य जाति के लिए जरूरी था। ऐसा और कोई दूसरा मार्ग नहीं था जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार को प्राप्त कर सकता, क्योंकि इस संसार में यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा ही इसलिए था ताकि वो मनुष्य जाति के लिए अपनी जान दे। एक जगह जब यीशु मसीह अपने चेलों से इस बात को कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र यरूशलेम में जाएगा और प्रधान याजकों और शास्त्रियों द्वारा सताया जाएगा और मार डाला जाएगा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा, तो पतरस ने उससे कहा था कि हे प्रभु, तेरे साथ कभी भी ऐसा ना होने पाए। यीशु मसीह ने उसको डांटा और कहा कि हे शैतान, तू दूर हो जा मेरी नजरों से, क्योंकि तू परमेश्वर की इच्छा पर नहीं परंतु मनुष्य की इच्छा पर मन लगाता है। तो कहने का मतलब यह है कि यीशु मसीह का संसार में आना ही इसलिए था ताकि वो स्वयं अपनी जान दे, और उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसके 15 पद में जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने की थी उसको पूरा कर सके, और उसी के द्वारा पूरी मनुष्य जाति उद्धार को प्राप्त कर सकती है। इस दुनिया में किसी और व्यक्ति के द्वारा उद्धार नहीं है। इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे अपनी जान क्यों ना दे दे तो भी मनुष्य उद्धार को उसके द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसने भी पाप किया है। उसके अंदर भी पाप कहीं ना कहीं पाया जाता है। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर का पुत्र था जिसके अंदर ना तो कोई पाप था
और ना उसने कभी अपने जीवन में पाप किया। उसके विषय में लिखा है कि वो सब बातों में परखा गया तो भी निष्कलंक निकला। तो प्रिय मित्रों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस प्रश्न का उत्तर जानने में सहायता प्राप्त हुई होगी। और यदि आपका कोई भी प्रार्थना का विषय है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी प्रार्थना का विषय भी दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत के साथ आशीष दे। थैंक यू।